हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक व्यूज़ के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था। इस वीडियो में हम इस टाइप की एक स्क्रीन बनाएंगे और फिर इसके ऊपर फर्दर जो भी वर्किंग होगी हम करेंगे। इस लॉगिन स्क्रीन को डिज़ाइन करने के लिए हमें एक ये बैकग्राउंड इमेज चाहिए, ये एक आइकन है, ये दूसरा आइकन है और ये एक हमें बॉर्डर चाहिए। तो स्टार्ट से हम इसको डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक इमेज चाहिए जो कि मेरे सोर्स कोड में अवेलेबल हो ऑलरेडी। और इंट्रोडक्शन में हमने सीखा था कि जितनी भी इमेजेस होंगी वो आपके पास रिसोर्सेज के फ़ोल्डर में, ड्राइबल के फ़ोल्डर में आपने पेस्ट करनी है। तो मेरे पास एक ये बैकग्राउंड इमेज है, मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। सिंपल आपने क्या करना है कि आपके पास इमेज आपने बस वो कॉपी करनी है और बस आपको यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास वो इमेज है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं ड्राइबल के अंदर जस्ट सिंपली पेस्ट कर दूंगा। तो नाम आपने जो भी रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका नाम रख रहा हूँ बैकग्राउंड और ओके करूँ तो मैं यहाँ पे ये मेरे पास इमेज जो है वो बैकग्राउंड के नाम से आ जाएगी। तो ये मेरे पास वो इमेज है जो हम बैकग्राउंड में यूज़ करेंगे। और इसके बाद हमने देखा था कि हमें चाहिए ये वाला आइकन और ये वाला आइकन। इन आइकन को हमने लेना है, राइट क्लिक करें ड्राइबल के फोल्डर पे, न्यू और वेक्टर एसेट में ये बिल्ट इन कुछ आइकन्स पड़े होते हैं तो आपने वही लेने हैं। तो इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपने सर्च करने हैं आइकन। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए पर्सन वाला आइकन, ठीक है। इंटरनेट आपके पास फास्ट होना चाहिए क्योंकि ये ऑनलाइन लोड होते हैं। तो पर्सन जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले लें। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ पर्सन 4 के नाम से है ये। ओके करूँ मैं तो इसका नाम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। लाइक इसका नाम हम रख रहे हैं baseline_person। नेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये आपके पास ड्राइबल के फोल्डर में पर्सन की इमेज आ जाएगी। फिनिश करें तो ये बेसिकली आपके पास पर्सन की इमेज आई है, वो यहाँ पे लोड होकर आपको विजिबल ये वाइट कलर में है, आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर इसका कलर चेंज कर दें, जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 000 कर देता हूँ तो ये ब्लैक में हो जाएगी और ब्लैक में आपको ये नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली हमें एक लॉक का सिंबल चाहिए जो कि पासवर्ड के लिए था, तो न्यू करें और वेक्टर एसेट और यहाँ पे हम अगर सर्च करें लॉक को तो लॉक वाला जो भी आपको आइकन पसंद आया तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको ओके कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं बाहर से किसी वेबसाइट से ढूंढ के आइकन यहाँ पे पेस्ट करना हो वो भी आप कर सकते हैं। कलर मैं यहाँ पे इसका बाय डिफ़ॉल्ट ही ये ब्लैक वाला मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और नेक्स्ट करके मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। तो ये लॉक वाला जो आइकन है तो ये वाला भी आ गया। तो अभी तक के लिए हमने जस्ट ट्राइबल में एक बैकग्राउंड इमेज ली है, ये लॉक वाला आइकन है और पर्सन वाला आइकन है। और हमें चाहिए एक बॉर्डर, तो उसके लिए हम एक न्यू ड्राइबल लेंगे। न्यू पे क्लिक करें और आप यहाँ पे ड्राइबल रिसोर्स फाइल पे क्लिक करें। हमें बेसिकली क्या करना है, हमें एक शेप ड्रा करनी है जो कि राउंड में रेक्टेंगल में होनी चाहिए। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल बॉर्डर अंडरस्कोर शेप और ये मेरे पास इसकी कोडिंग आ गई इसकी फ़ाइल की। तो इसमें मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग करूँगा। तो बेसिकली हमें चाहिए शेप, तो इसको SHA शेप करें आप। और शेप जो है वो बेसिकली होनी चाहिए, आपको ओवल चाहिए, रिंग चाहिए, तो हमें चाहिए रेक्टेंगल में, ठीक है। शेप को विजिबल करने के लिए हमें यहाँ पे स्ट्रोक का एक टैग यूज़ करना है, स्ट्रोक। और स्ट्रोक के अंदर हमारे पास इसकी विड्थ होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 dB विड्थ है। और सिमिलरली इसका कलर होगा, कलर अब हम ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ब्लैक है जो कि ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारे पास कलर्स के अंदर। ये जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो हमारे पास ये कलर ब्लैक ऑलरेडी बिल्ट इन था। तो अगर हम चाहें तो कोई नया कलर यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहें तो सिंपल कलर आप लिखें, कलर का नेम फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं पर्पल और यहाँ पे कलर की कोई ना कोई वैल्यू आप देंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसकी कलर की वैल्यू दे रहा हूँ ब्लैक। और यहाँ पे अगर आपको हेक्सा कोड पता है कलर का तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या सिंपल ये पैलेट में से आप उठा के फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला कलर चूज़ कर रहा हूँ और ये पर्पल कलर मैंने इस तरह से ये वाला कलर चूज़ कर लिया। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो कलर बॉर्डर में यहाँ पे हम यहाँ पे ब्लैक की जगह कर देते हैं पर्पल
और अभी देखें ये यहाँ से हमें राउंड भी करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास जो शेप है वो राउंड में है, तो इसका हम रेडियस देंगे कॉर्नर रेडियस, जो कि होगा कॉर्नर के टैग से कॉर्नर, और कॉर्नर के अंदर आप देंगे रेडियस। इसका रेडियस आप जितने मर्जी दें, फॉर एग्जांपल मैं इसको दे रहा हूँ 30 dp। 30 dp से ये देखें आपके पास जो रेडियस है वो इस तरह से 30 में टर्न हो गया है। अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो ये ज़्यादा टर्न हो जाएगा, लाइक 50 से देखें अब ज़्यादा हो गया, तो 30 एनफ है, 30 काफ़ी है। 30 dp हमने इसको रेडियस कॉर्नर रेडियस कर दिया। और हमारे पास जो लॉक वाला सिंबल था, ये वाला पर्सन वाला, इनके कलर भी हम यहाँ पे देखें अगर हमारी लॉगिन स्क्रीन में, तो ये वाले भी सेम वही कलर है, तो इनको भी हम कलर दे देते हैं @ कलर, कलर में से पर्पल, तो ये पर्पल हो गया। और लॉक वाला जो है ये पड़ा है लॉक वाला, लॉक वाले का कलर भी हम सेम वही पर्पल कर देते हैं, तो इसको भी हम सिमिलरली @ कलर, और ये पर्पल हो गया। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमारे पास है, अभी हमारे पास सब चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। ये हमने बॉर्डर क्रिएट कर लिया, ये आइकन हमने ले लिए, और ये वाला इमेज भी हमने ड्रॉएबल के अंदर पेस्ट कर ली। तो अब हम ये वाली स्क्रीन जो है ये डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। जो हमारी XML की फ़ाइल है, इसके अंदर हमने सारी डिज़ाइनिंग करनी है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप से अपना ये जो स्क्रीन है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं बैक कोडिंग करूँगा क्योंकि मुझे यही पसंद है। तो मैं ये पैलेट को क्लोज़ कर रहा हूँ, ये मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, और इस सेक्शन को भी, प्रोजेक्ट सेक्शन को भी मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे कोडिंग होगी और यहाँ पे आपको राइट साइड पे सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट होता है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ लीनियर लेआउट में। ये लीनियर लेआउट है। लीनियर लेआउट बेसिकली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, इसके अंदर आप विजेट्स को रख सकते हैं, आइटम्स को इसमें आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रख सकते हैं। तो इसकी ओरिएंटेशन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने जा रहा हूँ वर्टिकल, और इसके अंदर बैकग्राउंड जो है वो हमें चाहिए वही इमेज वाला, तो वो हमने रखा था @ड्रॉएबल में, और उसका नाम हमारे पास इमेज का था बैकग्राउंड। तो ये हमारे पास वो बैकग्राउंड आ गया। ये टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, तो इसको मैं काट देता हूँ यहाँ से। तो अभी के लिए हमारे पास वो जो बैकग्राउंड था वो आ चुका है, और इसकी जो ग्रेविटी है वो हम कर देते हैं सेंटर, ताकि जितने भी आइटम हम इस लीनियर लेआउट के अंदर रखेंगे वो सारे सेंटर में आएंगे। ओके जी, लीनियर लेआउट के अंदर हम एक कार्ड व्यू ले लेते हैं। कार्ड व्यू की जो विड्थ है वो हम कर देते हैं मैच पेरेंट, और हाइट जो है वो हम कर देते हैं रैप कंटेंट। देखें अभी हमारे पास कार्ड व्यू जो है वो सेंटर में ड्रा हो रहा है, क्योंकि हमने ग्रेविटी इसकी लीनियर लेआउट की सेंटर की थी। ओके जी, कार्ड व्यू जो टैग है वो हम इस तरह से क्लोज करेंगे ताकि कार्ड व्यू के अंदर हम फर्दर आइटम्स ऐड कर सकें। कार्ड व्यू के अंदर हम और प्रॉपर्टीज़ इसकी ऐड करते हैं, लाइक कार्ड व्यू का मार्जिन हम लेते हैं, मार्जिन 30 dp फॉर एग्ज़ाम्पल, और सिमिलरली कॉर्नर रेडियस जो है वो हम ले लेते हैं 30 dp, और सिमिलरली हम इसका कार्ड एलिवेशन लेते हैं वो 20 dp। ओके जी, कार्ड व्यू हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ बेसिक हमने सेट कर ली हैं। कॉर्नर का रेडियस है, मार्जिन है, और एलिवेशन है। इस कार्ड व्यू के अंदर अब हमें आइटम्स फर्दर ऐड करने हैं, और आइटम कौन से हैं? वो ये वाले आइटम, ये टेक्स्ट है, ये भी एडिट टेक्स्ट है, ये एडिट टेक्स्ट है, और ये बटन है। तो हम यहाँ पे एक और लीनियर लेआउट लेते हैं, और लीनियर लेआउट की जो विड्थ है वो मैच पेरेंट हम कर देते हैं, और हाइट जो है वो रैप कंटेंट, और लीनियर लेआउट की सिमिलरली ओरिएंटेशन होगी। अब ये जो ओरिएंटेशन है हमारे पास वो आइटम एक दूसरे के बाद हैं, तो ओरिएंटेशन हम इसकी कर देंगे वर्टिकल। ओरिएंटेशन वर्टिकल है, और इसका बैकग्राउंड जो है वो हमें बॉर्डर लगाना है, तो ये हम ड्रॉएबल में से बॉर्डर शेप यहाँ पे जो इसका है वो हम ऐड कर रहे हैं, ताकि जैसे इसके अंदर आइटम्स ऐड होते जाएंगे तो बॉर्डर जो है हमारे पास वो विजिबल रहेगा। और आखिरी जो इसकी प्रॉपर्टी पैडिंग है वो हम 24 dp ऐड कर देते हैं। ये देखें हमारे पास जो बॉर्डर है वो आ गया है लीनियर लेआउट का, और इसी के अंदर ही हम सारे बाकी आइटम्स जो हैं वो ऐड करेंगे। तो जो पहला आइटम है हमारे पास वो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है लॉगिन। तो टेक्स्ट के लिए हमें ऐड करना होता है टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू
इसकी जो विड्थ है वो हम फॉर एग्जांपल रख देते हैं मैच पेरेंट, और हाइट जो है वो रैप कंटेंट, और इसके अंदर फर्दर प्रॉपर्टीज़ इसकी ऐड करते हैं हम। तो इसके ऊपर टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो है लॉगिन का, LOGIN, और इसके बाद इसकी आईडी हम अगर देना चाहें तो हम दे सकते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट मैंने यूज़ नहीं करना क्योंकि ये जस्ट दिखाने के लिए है, तो आईडी मैं यहाँ पे इसकी नहीं डिक्लेयर करूँगा। अगर कोई ऐसा आइटम, कोई ऐसा विजेट फॉर एग्जांपल एडिट टेक्स्ट है जो आपने आगे फ्यूचर में यूज़ करना है तो उसकी आप आईडी दे सकते हो, लेकिन इसकी मैं आईडी अभी के लिए नहीं दे रहा क्योंकि मुझे ये यूज़ नहीं करना। तो टेक्स्ट का साइज़ हम दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 36 SP स्केल पिक्सल में, और टेक्स्ट का फॉर एग्जांपल कलर जो होगा कलर, वो कलर हम वही पर्पल वाला दे देते हैं क्योंकि जो कलर है वो पर्पल में है। और टेक्स्ट का स्टाइल जो है वो हम कर लेते हैं बोल्ड में, ताकि ये बोल्ड में नज़र आए हमें, और ये हमें सेंटर में चाहिए, तो इसके लिए टेक्स्ट अलाइनमेंट हम कर देंगे सेंटर। तो अब ये हमारे पास सेंटर में आ गया। अभी तक के लिए हमने जो डिज़ाइन ड्रा किया है वो एक बैकग्राउंड इमेज हमारे पास आ चुकी है, ये बॉर्डर हमारे पास आ चुका है, और ये लॉगिन वाला टेक्स्ट आ चुका है। अभी हमें चाहिए ये वाला, ये बेसिकली एडिट टेक्स्ट है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम कुछ लिख सकते हैं। और सिमिलरली नीचे वाला जो है वो पासवर्ड के लिए एडिट टेक्स्ट है, और ये हमारे पास वाला बटन है। तो हमें यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट लेना है, एडिट टेक्स्ट, और उसमें भी सिमिलरली जो विड्थ है वो हम कर देंगे मैच पेरेंट, और हाइट जो है वो हम करेंगे रैप कंटेंट। इसके एट्रीब्यूट्स हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहला इसका जो एट्रीब्यूट है वो है जी आईडी, क्योंकि आईडी हमें लाजमी यूज़ करनी है। यूज़र नेम जो भी यूज़र एंटर करेगा वो हम उसकी आईडी से ही आइडेंटिफाई करेंगे। तो आईडी हमारे पास फॉर एग्जांपल इसकी होगी, हम कुछ भी आप आईडी दे सकते हैं, लेकिन आईडी आपने यूनिक रखना होती है ताकि वो किसी दूसरे के साथ डुप्लीकेट ना हो, और जब इसको आपको कॉल करना पड़े तो आप इजीली इसको कॉल करें। अपने आईडी इसकी कॉल डिक्लेयर कर दी, यूज़र नेम इसकी आईडी है, आप कुछ भी, ये यूज़र डिफाइंड है, आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो। अगला जो इसका हम एट्रीब्यूट लेते हैं वो हम बैकग्राउंड ले लेते हैं। बैकग्राउंड में हम वही शेप ले लेते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि जो हमने स्क्रीन ड्रा की हुई है और उसके बाद ये यूज़र नेम के बाद ये हम बाहर हमारे पास ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर हमने इसका लगा दिया। बॉर्डर लगाने के बाद इसका हम मार्जिन देते हैं, मार्जिन टॉप से हम देते हैं। मार्जिन आप अगर आपने चारों साइड से मार्जिन देने तो खाली आप मार्जिन यूज़ करोगे, लेकिन मुझे टॉप से मार्जिन चाहिए कि इस लॉगिन बटन से मुझे टॉप वाले जो आइटम है ये वाला, इससे मुझे मार्जिन चाहिए। तो मार्जिन टॉप में कर रहा हूँ, और मार्जिन टॉप जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 40 dp। और मार्जिन देने के बाद आप पैडिंग दें। पैडिंग में 8 dp या 10 dp जितना भी मर्ज़ी आप पैडिंग देना चाहें। पैडिंग मैंने 8 dp दी है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे हमें देखें कि हमारे पास एक मैसेज जो है वो नज़र आ रहा है यूज़र नेम का। इसको बेसिकली हम बोलते हैं हिंट मैसेज। तो हिंट में आप जो भी लिखेंगे वो यूज़र को नज़र आएगा। हिंट में हम क्या देते हैं यूज़र नेम, या समटाइम आपने देखा होगा लिखा होता है एंटर यूज़र नेम या एंटर ईमेल, वो इसी तरह से लिखा होता है यहाँ पे। हिंट हमने दे दिया, और इसके साथ हमें वो पर्सन वाला सिंबल जो है वो भी लगाना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ड्राइबल लेफ़्ट या फिर ड्राइबल राइट। ठीक है, तो हमारे पास ड्राइबल लेफ़्ट में है। ड्राइबल लेफ़्ट हमने लेनी है वो पर्सन वाला आइकन जो था, ये देखें वो आ गया ड्राइबल लेफ़्ट में पर्सन वाला आइकन। और पर्सन वाला आइकन जो है इसकी पैडिंग हम देते हैं ड्राइबल पैडिंग। ड्राइबल पैडिंग यहाँ पे हम कर देते हैं 8 dp। और जो टेक्स्ट का कलर है, जो हम टेक्स्ट एंटर करेंगे वो हमारे पास ब्लैक रहे, या जो भी आप पर्पल देना चाहें तो आप पर्पल दे सकते हो। ओके जी, हमें पासवर्ड के लिए हम यही वाला कॉपी कर रहे हैं एडिट टेक्स्ट। और क्योंकि पासवर्ड और यूज़र नेम मोस्टली सिमिलर थे तो हमें बस यहाँ पे आईडी चेंज करनी है, क्योंकि दोनों की आईडी यूनिक रहेगी। इसकी आईडी मैं कर देता हूँ पासवर्ड। आईडी आप खुद से रखनी है, कुछ भी आप पासवर्ड रख सकते हैं, कुछ भी आप आईडी रख सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन टॉप से ये ज़्यादा हो गया 40, तो हम यहाँ पे 20 कर लेते हैं। और ड्राइबल हमें पर्सन वाला नहीं चाहिए था, यहाँ पे हमें लॉक वाला चाहिए था, तो मैं इसको लॉक कर लेता हूँ।
और लॉक वाला आ गया। यहाँ पे यूज़र नेम नज़र आ रहा है क्योंकि ये हिंट में हमने यूज़र नेम लिखा है, तो यहाँ पे इसको मैं पासवर्ड कर देता हूँ। तो हमने एडिट, ये टेक्स्ट हमने डिक्लेयर कर दिया, ये एडिट टेक्स्ट हमने लगा दिया और ये पासवर्ड लगा लिया। लास्ट वाला जो आइटम हमारे पास रहता है वो एक बटन था, तो हम लिखते हैं बटन और इसकी विड्थ जो है वो हम करेंगे मैच पेरेंट, हाइट जो है वो रैप कंटेंट। अब ये जो एट्रीब्यूट्स इतने ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये आपको कैसे आएंगे, तो सिंपल आपने बस यहाँ पे कंट्रोल स्पेस एंटर करना है, तो आपके पास ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो बस आपको जब शुरू में होंगे तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत याद करना पड़ती हैं, बाद में जब आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये चीज़ें याद होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको मार्जिन टॉप से चाहिए, तो मार्जिन टॉप जो है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20 dp या 30 dp, जो भी आपको ईजी लगे, जो भी आपको ठीक लगे डिज़ाइनिंग में। तो 30 dp मैंने टॉप पे कर दिया। अब इसके ऊपर कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आना चाहिए, तो मैं टेक्स्ट यहाँ पे लिखूँगा। टेक्स्ट जो है वो लॉगिन लिखा होता है मोस्टली। अब देखें टेक्स्ट का जो साइज़ है वो छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है, तो यहाँ पे टेक्स्ट का जो साइज़ है वो हम चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट का साइज़ जो है वो हम कर देते हैं 18 SP पिक्सल, ठीक है। टेक्स्ट का साइज़ बड़ा हो गया थोड़ा सा। मार्जिन हमने दे दिया। जो हमारे पास जो आईडी है, इसकी आईडी हमें लाजमी देनी है क्योंकि आईडी हमने यूज़ करनी है बाद में। तो आईडी हम इसकी आईडी देते हैं लॉगिन अंडरस्कोर BTN, जो मर्जी आप आईडी दें, यूज़र डिफाइंड होता है ताकि आपको बस बाद में आपको याद रहे। बेसिक कोडिंग हमने कंप्लीट कर ली है, स्क्रीन हमने कंप्लीट डिज़ाइन कर ली है। यूज़र नेम में आप एक और एट्रीब्यूट ऐड करना चाहें इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप यहाँ पे हम कर दें इनपुट टाइप हमारा जो यूज़र एंटर करेगा वो ईमेल एड्रेस एंटर कर सके। और जो पासवर्ड है इसकी इनपुट टाइप अगर हम करें तो इनपुट टाइप यहाँ पे आपके पास नंबर है, टेक्स्ट है, नंबर पासवर्ड है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नंबर पासवर्ड इनपुट टाइप रहेगी। एप्लीकेशन को हम रन करते हैं और इसका रिज़ल्ट हम चेक करते हैं। ओके जी, एप्लीकेशन रन हो चुकी है। यूज़र नेम हम यहाँ पे लिखेंगे और यूज़र नेम की जो इनपुट टाइप थी वो ईमेल थी, तो ABC फॉर एग्जांपल @ जो भी आपकी कंपनी है वो। और पासवर्ड जो था हमारे पास वो नंबर पासवर्ड था, तो देखें नंबर पासवर्ड जो है वो हिडन है, ठीक है। और इनपुट टाइप इसकी नंबर है, नंबर्स के अंदर आप पासवर्ड कर रहे हैं। तो अभी के लिए हमने इस वीडियो में हमने जस्ट ये बेसिक स्क्रीन डिज़ाइन की है। यूज़र नेम को आपने किस तरह से हैंडल करना है, पासवर्ड को हैंडल किस तरह से करना है, और बटन के ऊपर क्लिक करके आपने कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, वो फिर हम इस वीडियो के पार्ट 2 में चेक करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। तारिक महमूद साइनिंग ऑफ।